इस वक्त आप अपनी नींद और अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल में बैठे। वो हबीब जिन्होंने जिंदगी की हर रात अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ में जागते गुजार दी। आज उसी महबूब की महफिल है और आप सब उस महफिल पाक में मौजूद हैं। आइए दुरूद व सलाम के साथ और इस महफिल पाक का आगाज़ करते हैं। किताबों में आया जिस महफिल में अल्लाह के हबीब पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, उस महफिल पर अल्लाह की रहमतों का ख़ास नुज़ूल होता है। क़सीदा बुर्दा शरीफ के 2-3 अशआर, उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने फरमाइश की है तो चंद अशआर हुज़ूर शेखुल इस्लाम के लिखे हुए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आइए क़सीदा बुर्दा शरीफ यहाँ से लेकर वहाँ तक सब एक आवाज़ में पढ़ते हैं ताकि इस मकबूल कसीदे के साथ हमारा पढ़ना भी मकबूल हो जाए। पढ़ेंगे सब मिलकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन हजज। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे शहंशाह सूरत की बारगाह में एक शेर लिखा था, दुरूद पढ़ते पढ़ते वो शेर याद आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहर सूरत में खुदा की रहमतों का सिलसिला। शहर सूरत में खुदा की रहमतों का सिलसिला। इसलिए कि इस शहर में है नबी का लाडला। इसलिए कि इस शहर में है नबी का लाडला। हज़रत सैयद जमालुद्दीन का नाम है। हज़रत सैयद जमालुद्दीन का नाम है। दर पे आने वालों की, दर पे आने वालों की बिगड़ी बनाना नाम है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आवाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुज़ूर मुफ्ती आज़म अपने आका की शान में या रसूलल्लाह अलैका सलाम। दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं। ढूंढते फिरते महरों पता मिलता नहीं, ढूंढते फिरते महरों पता मिलता नहीं। बेज़बां को सदा पाता है उस सरकार से, दूध भी बेटे को माँ से बेसदा मिलता नहीं, दूध भी बेटे को माँ से बेसदा मिलता नहीं। वसल मौला चाहते हो वसीला ढूंढ लो, वसल मौला चाहते हो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियों, बेवसीला नजदियों हरगिज़ मिलता नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि। और आखिरी चंद अशआर शायर 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 जब मदीने पाक पहुंचा तो वहां से उसने क्या कहा? शायर कहता है खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी घर नबी का छोड़ कर, मुझको पूरे मुस्तफा की चादरी अच्छी लगी, मुझको पूरे मुस्तफा की चादरी अच्छी लगी। जिनको करना है शहंशाहों की तारीफ़ें करे, मुझको आका बस तुम्हारी नात ही अच्छी लगी, मुझको आका बस तुम्हारी नात ही अच्छी लगी। आज महफिल में नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफा को, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुजूर शैखुल इस्लाम जानशीन मुहद्दिस आज़म हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफ जिलानी जब मदीने पाक पहुँचे तो आपने मदीने पाक में कलाम लिखा और मैं समझ रहा हूँ सभी पढ़ते बहुत साल गुजर तो आइए हम अल्लाह के जिक्र के साथ पढ़ते हैं। आप सब भी मेरे साथ आवाज़ से आवाज़ मिला ले ताकि आवाज़ बारगाह खुदा तक और बारगाह रसूल तक पहुँचाए। पढ़ेंगे अल्लाह 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 नबी तेरी गलियों का शाही कुछ ऐसा है। नबी तेरी गलियों का शाही कुछ ऐसा है। भी है मुश्ताक ज़ियारत भी है मुश्ताक ज़ियारत जलवाही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 दिल को सुकून दे आँखें को ठंडक रोज़ा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे आँखें को ठंडक रोज़ा ही कुछ ऐसा है। फर्श ज़मीन पर अर्श परी हो फर्श ज़मीन पर अर्श परी हो लगता ही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो। एक शेर बहुत गौर से सुनना इसलिए कि ये कलाम अपने जमाने के गौस उनके दर पर पैसा झुका दिल उठने का होश नहीं। उनके दर पर पैसा झुका दिल उठने का होश नहीं। अहले शरीअत है सकते में अहले शरीअत है सकते में सजदा ही कुछ ऐसा है। अहले शरीअत है सकते में सजदा ही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो। लौह कलम या अर्श बरी हो सब है उनके साए में। लौह कलम या अर्श बरी हो सब है उनके साए में। मेरे बेसाया आका का मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो। और सरकार जब मेराज तो हुजूर शैखुल इस्लाम फरमाते हैं अर्श मुअल्ला सर पर उठाए ताइर सिदरा आँख मले। अर्श मुअल्ला सर पर उठाए ताइर सिदरा आँख मले। पत्थर भी
किस्मत चमकाए, पत्थर भी किस्मत चमकाए, हलवाही कुछ ऐसा है, पत्थर भी किस्मत चमकाए, हलवाही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपसे करीब जो सबसे ज्यादा ज़ात रही, उस ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। एक दिन मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हुजूर शैखुल इस्लाम फरमाते हैं, रब के सिवा देखा न किसी ने अर्श हो या फर्श हो, रब के सिवा देखा न किसी ने अर्श हो या फर्श हो। उनकी हकीकत के चेहरे पे, उनकी हकीकत के चेहरे पे पर्दा ही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो। और ये शेर इतना प्यारा है, आपने मांगने वालों को देखा कि कभी हा भी फैलाकर मांगते हैं, कभी दामन फैलाकर मांगते हैं, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस अज़मत वाला दरबार वो दरबार है कि जब वक्त के बादशाह वहाँ जाते हैं तो भीख मांगने के लिए अपने सर के ताज को उतारकर कासा बना देते। तो हुजूर शैखुल इस्लाम कहते हैं, ताज को अपने कासा बनाकर हाजिर है शान जहां, ताज को अपने कासा बनाकर हाजिर है शान जहां। उनकी अता ही कुछ ऐसी है, अता ही कुछ ऐसी है, सदका ही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो। और इमाम बहुत छोटे थे, जब नबी को नमाज पढ़ते देखते अपने नाना को तो हुजूर को जब सजदे में देखते तो आपकी मुबारक पुष्प पर आकर बैठ जाया करते थे। फिर हुजूर इमाम हुसैन को महसूस करते तो अपने सजदे को लंबा कर देते थे। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और जब तक इमाम हुसैन उतरते नहीं मेरे नबी अपना सरे पाक सजदे से उठाते नहीं थे, इसलिए कि ये नवासा, ये बेटा ही इतना प्यारा है। तो हुजूर शैखुल इस्लाम कहते हैं, सिबते नबी है होश नबी पर और सजदे की हालत है, सिबते नबी है होश नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, तेरे आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, तेरे आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो। और इस कलाम का सरकार मदनी जब अजमेर मुकद्दस गए तो आपने क्या देखा? बड़े से बड़ा ताकतवर भी वहाँ झुका हुआ है और बड़े से बड़ा दौलतमंद भी वहाँ झुका हुआ है। तो लोग हैरत से देख रहे थे। आप कहते हैं हम हैं यहाँ जमशीद सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। हम हैं यहाँ जमशीद
तो सिकंदर इसमें क्या हैरानी है, उनके गुलामों का उनके गुलामों का रुतबा ही कुछ ऐसा है, उनके गुलामों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, बोलो अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो। नाते पाक के बाद यानी मदीने पाक से नजब अशरफ चलते दो नशा में सरकार की बारगाह में और वक्त भी हो चुका है एक मौला अली की बारगाह में मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी आवाज़ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपकी आवाज़ नहीं दो तीन नशा मुकम्मल करेंगे। अली मौला 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 अली मौला। आज की शब जो है ना मेरे सरकार मौला कायनात की विलादत की शब है, इसलिए उनका जिक्र करेंगे तो फिर उनका जिक्र खुदा का जिक्र है और उनका चेहरा देखना इबादत है। ऐसी जात मौला और एक आवाज हो जाइए अली मौला 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 अली मौला। जब क्या मेरी किस्मत में अगर मेरा पाई है, जब क्या मेरी किस्मत में अगर मेरा पाई है, अली के दर पे मैंने अपनी पेशानी झुकाई है। अली मौला 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 अली मौला। और हिजरत की रात मेरे नबी अपने बिस्तर पर अपने अली को सुना गए। फिर क्या मिला कि मिंबर पाक पर फरमाते हैं जिसको जो पूछना है उससे पूछ। तो हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं अपने मौला अली की शान में उसे मजबूर होकर गैब का कहना ही पड़ता है, उसे मजबूर होकर गैब का कहना ही पड़ता है। रसूले पाक के बिस्तर पे जिसको नींद आई है, रसूले पाक के बिस्तर पे जिसको नींद आई है, अली के दर पे मैंने अपनी पेशानी झुकाई है। अली मौला 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 अली मौला। हमारे पास सजदे भी थे, रोजे भी नमाजें भी। हमारे पास
सजदे भी थे, रोजे भी नमाजे भी, मगर महशर में बस तेरी मोहब्बत काम आई है, मगर महशर में बस तेरी मोहब्बत काम आई है, मगर महशर में बस तेरी मोहब्बत काम आई है। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। और इस कलाम का आखिरी शेर सुनिए। जब अल्लाह ने अपने अली की तस्वीर बनाई तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम कहते हैं बनाते ही उड़ा दी है उसे तत्हीर की चादर, बनाते ही उड़ा दी है उसे तत्हीर की चादर, के कुदरत को भी कितनी आपकी तस्वीर भाई है, के कुदरत को कितनी आपकी तस्वीर भाई है, कि कुदरत को कितनी आपकी तस्वीर भाई है। अली मौला 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 अली मौला। गौस पाक की बारगाह में दो तेरे शाह शैय्यिल्ला या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी, शैय्यिल्ला या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी, शैय्यिल्ला या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी, या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी, या शेख जिलानी या शेख जिलानी, इधर भी निगाह करम से आज़म, 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 रोरे जो अनम से आज़म, शैय्यिल्ला या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी, या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी, तेरे होते पर सितम ढाए दुश्मन तेरे, होते पर सितम ढाए दुश्मन तेरे, होते पर सितम ढाए दुश्मन तेरे, होते पर सितम ढाए दुश्मन, ऐसी गौसे आज़म, शैय्यिल्ला या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी, शैय्यिल्ला या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी, खिलाता पिलाता है रब दो आलम, खिलाता है रब दो आलम, खिलाता पिलाता है रब दो आलम, खिलाता पिलाता है रब दो आलम, तुझे कसम
गौसे आज़म सैयदना या या साकिन बगदाद या शेख शीरानी चीरानी या साकिन बगदाद या शेख शीरानी ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है चाहो राखो कदम गौसे आज़म सैयदना या साकिन बगदाद या शेख शीरानी चीरानी या साकिन बगदाद या शेख शीरानी मदीने से नचने वाला को निकालो मदीने से नचने वाला को निकालो मदीने से नचने वाला को निकालो मदीने से नचने वाला गौसे आज़म सैयदना या या साकिन बगदाद या शेख शीरानी चीरानी या साकिन बगदाद या शेख शीरानी जिला पाएगा उबैद रज़ा का जिला पाएगा उबैद रज़ा का जिला पाएगा उबैद रज़ा का जिला पाएगा उबैद रज़ा गौसे आज़म सैयदना या साकिन बगदाद या शेख शीरानी चीरानी या या साकिन बगदाद या शेख शीरानी या शेख शीरानी या शेख शीरानी या शेख शीरानी बगदाद से अजमेर मोहल्ला और बहुत ही मशहूर जो एक सैयद ज़ादे का लिखा हुआ है और ये रजब शरीफ महीना जो है हमारे ख्वाजा की बहुत ज्यादा याद दिलाता है, इसलिए कि इस महीने की 6 तारीख को हमारे ख्वाजा तो शायर ने बहुत प्यारा कलाम लिखा है, बहुत मशहूर ज़माना। मैं शुरू करूँगा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा। हिंद में 90 लाख तो कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख तो कलमा पढ़वाया मेरे ख्वाजा, हिंद में 90 लाख तो कलमा पढ़वाया, हिंद
में 90 लाख का कलमा पढ़वाया। हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा। नारे रिसालत हुजूर निगरान सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा। सारा सागर का में भर आया, सारा सागर का में भर आया मेरे ख्वाजा। सारा सागर का में भर आया, सारा सागर का में भर आया। सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा। सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा। निगरान सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ ला चुके हजरत की कुछ नसीहत आमेज़ बातें हम सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम जिस शहर में जिंदगी गुजार रहे हैं और जिस शहंशाह के टुकड़ों पर हमारा गुजारा है, उस शहंशाह की बारगाह में दो चार अशआर ताकि उस मोहसिन अज़ीम का शुक्र भी हम अदा कर लें और उनके बारगाह में खिराज अक़ीदत भी पेश कर लें। दो चार अशआर मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दीजिए ताकि ये आवाज़ बारगाह तक पहुँचे और उस बारगाह में खिराज अक़ीदत भी पेश कर सकें। गुंबद मेरे दाना का, गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। ये शान है सूरत की, ये शान है सूरत की, हम सब का सहारा है। ये शान है सूरत की, हम सब का सहारा है। आल नबी दाना औलाद अली दाना है। आल नबी दाना औलाद अली दाना, वो गौस का प्यारा है, वो गौस का प्यारा है। ख्वाजा का दुलारा है, वो गौस का प्यारा है। ख्वाजा का दुलारा है। गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। सूरत का शहंशाह है, राजाओं का राजा है। सूरत का शहंशाह है, राजाओं का राजा है। नाम जमालुद्दीन है, नाम जमालुद्दीन, वो जान से प्यारा है। नाम जमालुद्दीन, वो जान से प्यारा है।
गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। और हमारे शहर में चार ख्वाजा बसते हैं। एक तो ख्वाजा दाना, एक ख्वाजा मदनी, ख्वाजा दहदार, ख्वाजा सफर और बहुत सारे औलिया बसते हैं। शायर कहता है ख्वाजाओं की बस्ती में राजा है मेरा राजा, ख्वाजाओं की बस्ती में राजा है मेरा राजा। औलाद हुसैनी है, औलाद हुसैनी है, सुल्तान हमारा है। औलाद हुसैनी है, सुल्तान हमारा है। गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। और आखिरी शेर और इस शेर में सच्चाई है कि अगर एक काफिर पढ़ा लिखा तो वो भी कहेगा कि सच है। क्या जब तक है मेरे ख्वाजा आबाद है ये सूरत, जब तक है मेरे ख्वाजा आबाद है ये सूरत। बोलो जब तक सूरत, जब तक है मेरे दाना आबाद है ये सूरत। इस शहर की सूरत को, इस शहर की सूरत को ख्वाजा ने संवारा है। इस शहर की सूरत को ख्वाजा ने संवारा है। गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। और इस कलाम के मक्ते को हमने मंसूब किया है हमारे कायद अज़ीम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रतुल अल्लामा अल हाफिज अल कारी अल हाज मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब की तरफ। क्या वो दिन भी तो आएगा महफिल में कभी अपनी, वो दिन भी तो आएगा महफिल में कभी अपनी। कह देंगे मेरे ख्वाजा दाना, कह देंगे मेरे ख्वाजा दाना, कह देंगे मेरे ख्वाजा शाकिर तो हमारा है। कह देंगे मेरे ख्वाजा शाकिर तो हमारा है। हमारा गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। गुंबद मेरे दाना का एक नूर सितारा है। ये शान सूरत की हम सब का सहारा है, हम सब का सहारा है, हम सब का सहारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे निगराए सुन्नी दावत इस्लामी अलहाज हाफिज़ कारी मोहम्मद अमीन साहब किबला मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम हज़रत की कुछ नसीहत आमेज़ बातें सुनेंगे नासिहाना कलमा से इंशाअल्लाह वो आपको नवाजेंगे। तो आइए हज़रत के खिताब से पहले हज़रत की गुलपोशी कर लेते हैं। मैं इमरान भाई को आवाज़ दूंगा कि वो हज़रत की गुलपोशी करे और आपसे कहूँगा थोड़ा सी जो है वो आवाज़ को आप बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आइए अब गुलाम यासीन भाई की गुलपोशी के लिए मैं दावत दूंगा साजिद भाई को कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे आए हुए मेहमान गुलाम यासीन भाई की गुलपोशी करे।
हज़रत हाफिज़-ओ-कारी मोहम्मद नौमान नूरी साहब की गुलपोशी के लिए मैं नूरा मामू को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे हाफिज़ नौमान साहब की गुलपोशी फरमाए। मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी सैयद शाकिर नूरी साहब की गुलपोशी के लिए मैं दावत दूंगा सईद मामू को कि वो तशरीफ़ लाए और सैयद साहब की हमारी गुलपोशी करे। आइए हाजी आरिफ साहब की गुलपोशी हाफिज़ नौमान साहब करेंगे। आइए अब हज़रत का इस्तकबाल करते हैं हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, सरकार की गुलामी, सुन्नी दावत इस्लामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार पुरअनवर में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हमारे तंजीम के मुबल्लिग जनाब इमरान नूरी सल्लमहू की ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कारी रियाज़ुद्दीन को बुलाऊं तो हो ना सका। फिर भाई के शादी में भी उन्होंने ख्वाहिश की कि मेरे भाई के शादी में कारी रियाज़ुद्दीन को हम बुलाते हैं। पूरी कोशिश के बाद तारीख मैसर नहीं हुई, मगर कहते हैं ना कि कोई दिल से बुलाता है तो फिर उसकी दिली ख्वाहिश अल्लाह करीम पूरी फरमा देता है। मैं मिलाद और सलाम के बाद मोहम्मद इमरान से गुफ्तगू करूंगा। हो सकता है कि कल दूल्हन के यहाँ जो महफिल है उसमें कारी रियाज़ुद्दीन आएंगे।
यहाँ नहीं तो वहाँ सही है ना, आए तो सही ना। मशवरा करते हैं, अगर उस मशवरे में बात तय पाती है तो इंशाअल्लाह कल के वहाँ के प्रोग्राम में कारी रियाजुद्दीन इंशाअल्लाह हो सकता है तशरीफ लाएंगे। और फिर दूल्हा तो 27 को जाएगा, मगर उम्मीद है कि कल कारी साहब आए तो दूल्हा भी कल आ जाएगा इंशाअल्लाह मिलाद को सुनने के लिए, है ना। बड़ी प्यारी आवाज है उनकी और कुरान मुक़द्दस पढ़ने का हक है। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुरान करीम अल्लाह करीम ने जिस तरीके से नाजिल फरमाया है, जिस तरीके से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, उसी तरीके से कुरान करीम बंदा पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा उम्मती ईमान वाला अगर कुरान करीम के एक लफ्ज की तिलावत सही तरीके से करता है तो अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 नेकियां अता फरमाता है और 10 दर्जे उसके बुलंद करता है, 10 गुनाहों को माफ कर देता है और 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। इसलिए क़ारी कुरान का आना किसी के शादी में बहुत बड़ी बरकत का सबब बनता है, बहुत बड़ी। ये आप समझ रहे हैं कि हम चंद लोग बैठे हैं, नाते पाक आकर सुन रहे हैं, कुरान पाक हम सुन रहे हैं, कोई समझिए कि बहुत बड़ी महफिल नहीं है, मगर इस महफिल को हम नहीं देख रहे, इस महफिल को हमारी निगाहें नहीं देख पाती है। हदीस के रोशनी में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है, उसके महबूब का जिक्र होता है, उसके महबूबीन का जिक्र होता है, अल्लाह करीम आसमान से फरिश्तों को हुक्म फरमा करके नाजिल कर देता है और उस महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं। अब ये महफिल में हम आप नहीं देख रहे हैं, मगर यकीन है कि नौशा का नाम क्या है? अजहरुद्दीन की शादी में हम आए हैं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवान। हमारा यकीन है अजहरुद्दीन के शादी के इस मंडप को फरिश्तों ने घेरा है और जहाँ पर फरिश्तों की आमद होती है, जहाँ पर फरिश्तों का आना होता है, जहाँ पर मुस्तफा की नात होती है, गौसे आजम की मनक़बत होती है, ख्वाजा आजम की मनक़बत होती है, ख्वाजा दाना की मनक़बत होती है, तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों औलिया की नजर होती है और जब नजर होती है तो अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। जब बदनजरी में इतनी कशिश है, किसी पर नजर पड़ती है, नजर लगने पर उसका चेहरा जो है तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों मुरझा जाता है, पत्थर टूट जाता है। अल्लाह अकबर। और फिर जब वली की नजर गिर जाए तो कितनी बिगड़ी बन जाएगी, कितनी बिगड़ी। इसलिए कहा जाता है कि शादी और निकाह जो होता है जिंदगी की समझो शुरुआत होती है और ऐसे शुरुआत के वक्त में ऐसी महफिल सजाकर कम से कम 40 लोगों को तो भी जमा कर दिया करो। मेरे आका ने फरमाया जहाँ 40 लोग जमा हो जाते हैं और 40 लोग जमा हो करके नौशा के लिए, दूल्हे के लिए, दुल्हन के लिए दुआ की जाती है और उस 40 में अगर नेक जो होगा उस दुआ पर आमीन कहेगा तो नौशा की जिंदगी में बरकतें ही बरकतें अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए ऐसी महफिलें सजाओ ताकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप पर मेरे दोस्तों नाजिल हो और फिर शादी जिनका निकाह होने जा रहा है, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दोनों मियाँ बीबी के दरमियान में अल्लाह करीम फिर वो मोहब्बत अता फरमाता है, वो मोहब्बत अता फरमाता इसलिए कि गौसे आजम की नजर हो जाए तो मेरे दोस्त क्या होगा? गौसे आजम की नजर, उनकी तो शान ये है कि 12 बरस की कश्ती डूबी हुई मेरे गौसे पाक ने अल्लाहु अकबर एक माँ के गिड़गिड़ाते हुए आंसुओं को देख करके, गमज़दा देख करके, रंजीदा देख करके कहा, माँ दरिया के किनारे आकर के बार बार क्यों आखिरकार
कहती है कि मेरा जो है तो बेटा दूल्हा बन के उस तरफ जा रहा था और कश्ती डूब गई। अल्लाह गौसे आजम ने ऐसी नजर की कि 12 बरस के डूबे हुए कश्ती को जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों इतनी नजर कर जाते हैं वो कि कश्ती डूबी हुई निकाल दे, मुर्गा ज़बा करके खाने के बाद मुर्गे को जिंदा कर दे और उनका तस्करा होने के बाद वो फिर निगाहे करम न करे। अरे मेरे गौसे आजम का जिस शादी के अंदर तस्करा हो जाए या कोई बात उनकी हम जिक्र कर जाएं तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों वो महरूम नहीं रखते हैं, बल्कि गौसे पाक ने खुद ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है, वो मर्तबा अता फरमाया है, वो शान अता फरमाई है कि मेरे वसीले से अगर कोई भी दुआ करता है तो अल्लाह करीम मेरे वसीले की दुआ को रद्द फरमाता ही नहीं है, कबूल करता। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए हम कहते हैं कि नाच तमाशे और गानों से बचो और ऐसी महफिलें सजाओ। जब ऐसी महफिलें सज जाती है और फिर गौसे आजम की नजर हो जाती है, गरीब नवाज की नजर हो जाती है, ख्वाजा दाना की नजर हो जाती है, तो फिर आने वाली बलाएं भी बड़ी बड़ी टल जाती है। और सबसे बड़ी बला जो है ना आज हमारे माशरे में वो कौन सी है मालूम? कि शादी होने के बाद चंद महीनों के बाद ही मियां बीवी में उलझने पैदा हो जाती। इस सास ससुरों में या समदन और समधी में उजलते होते वो एक बात अलग है, लेकिन मियां बीबी जिनको बैठ करके हमने खुतबा पढ़ करके हमने यही दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैन हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या है इसका मफ़हूम? कि अल्लाह ये दोनों मियां बीबी में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के दरमियान में थी। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो बीबी जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ऐ अल्लाह ये दोनों मियां बीवी के दरमियान में ऐसी मोहब्बत अता फरमा, परवरदिगारे आलम ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा के दरमियान में मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैन हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो बीबी खदीजतुल कुबरा वो बीबी आयशा सिद्दीका उम्महातुल मोमिनीन। ऐ अल्लाह ये दोनों मियां बीवी के दरमियान में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे रसूल आजम और बीबी आयशा के दरमियान में थी, हजरत खदीजा के दरमियान में थी, उम्मतुल मोमिनीन के दरमियान थी, ऐसी मोहब्बत अता फरमा। ये दुआ करते हैं फिर भी दुआ कबूल नहीं होती है। उसका सबब ये है कि ये दुआ बाद में होती है। हमारे कौम के लोग पहले जो है तो तमाशा मचाते हैं, अल्लाह और रसूल को नाराज करते हैं और उनके नाराजगी का काम करते हैं, डीजे बजा के नाचते हैं, औरतें नाचती है, बच्चे नाचते हैं, शोर बपा होता है, पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं, बाद में जाकर फिर दुआ करते हैं तो दुआ कबूल नहीं होगी। हाँ, ऐसी महफिल सजाने के बाद फिर अल्लाह करीम के दरबार में हम ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैना हजरत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जब ऐसी महफिल के बाद निकाह हो और निकाह में फिर ऐसी दुआ हो तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों फिर अल्लाह करीम जैसे फातिमा और अली में मोहब्बत थी फिर उसकी झलकियां इन दोनों में अता फरमा देता है। मगर ऐसा करना पड़ेगा ना हमें आपको, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। और हमने अभी तक अब तो बहुत बेदारी हमारी कौम में आ रही है और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ऐसे ही दीन की बेदारी हमारे कौम के तमाम ही लोगों को अता फरमाए। वरना अहम शर्तें हमने अहम शर्तों को बालाए ताक रख दिया, पीठ के पीछे छोड़ दिया। अहम रसूल आजम का जो इरशाद शादी के मुतालिक है हमारी कौम ने उस पर अमल करना छोड़ दिया था।
जो असल है अब तो बेदारी है। मेरे ख्याल से ज़हीरुद्दीन साहब ने भी वो इंतजाम किया ही होगा, है ना, महर का, है ना, नकद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अजहरुद्दीन नकद है ना, अजहरुद्दीन है ना, माशाअल्लाह। क्योंकि देखिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु, मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने नकल किया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उस पर हमें बहुत गौर से अमल करना चाहिए। और सिर्फ दो चीजें हमारी शादी में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बहुत जरूरी करार किया। एक वलीमा। अब हम क्या सोचते हैं कि वलीमा का खाना हमें देना है तो बहुत लंबा चौड़ा देना होगा, गोश्त मांडा पकाना होगा, बिरयानी, तब जाकर के हम सोचते हैं कि ये वलीमा हुआ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप वलीमा जरूर किया करो। मेरे आका ने फरमाया कि वलीमा जरूर करो। अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे यहाँ बंदोबस्त वलीमा का, तो रसूल आज़म ने फरमाया कि खजूर लाकर ही बांटो और ये कहो मेरे ये वलीमा की खजूर है, तो भी वलीमा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नहीं करते, उस पर तवज्जो नहीं है ना। हम तो ये देखते हैं कि कितना लंबा चौड़ा खाना होगा, जलगांव से पकाने वाला मांडे गोश्त आवे, फिर हमारी तारीफ हो जाए। नहीं, सरवरे अंबिया को खुश करो। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो सलाम, आपने वलीमा का हुक्म दिया है, हमारे घर में कुछ भी नहीं होगा, तब भी या रसूल अल्लाह बंदोबस्त करके हम 11 ही लोगों को क्यों नहीं होता मगर वलीमा का खाना जरूर खिलाए। और फिर सरकार ने ये भी उसमें इरशाद फरमाया है कि सबसे बुरा वलीमा का खाना वो है। सबसे बुरा वलीमा का खाना वो है जिस वलीमा के खाने में गरीबों को शुमार ना किया जाए, गरीबों की शिरकत न की जाए। यानी कि हमने अगर से 100 मेहमानों का वलीमा का खाना बनाया है तो उसमें कम से कम 10 गरीब को शुमार करें। तो इससे क्या होगा, रसूल आज़म के फरमान पर अमल होगा और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीने से फैज जारी करके सब परेशानियों को दूर फरमा देंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और दूसरी अहम शर्त सरकार ने फरमाया वो है महर। वो महर जवानों, इस पर हमेशा गौर किया करो कि आपके जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसी महफिलों से इब्तिदा करो, ऐसी महफिलों से इब्तिदा करो। और नमाजी लोगों की शिरकत हो जाए तो अल्लाह अकबर, फिर क्या कहना। नमाजी की दुआ रद्द अल्लाह नहीं फरमाता, और नमाजियों का हर सालिहीन के दुआ में यकीनी तौर पर हिस्सा होता ही है। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह, तो ऐसी महफिलों में हम नेक साले लोगों को जमा करें। तो अहम शर्त सरकार ने फरमाया वो महर है, और महर की मिकदार 33 ग्राम चांदी, यानी कम से कम है 33 ग्राम चांदी, ये कम है। और ज्यादा तो जितना बांधना है उतना बांध सकते हैं। मगर मैं ये आपसे कहता हूँ कि इब्तिदा शुरू हो और हम अगर से अपने अहिलिया जो होने जा रही है और होगी, अल्लाह अकबर, प्यारे आका के प्यारे, पहली शब है, पहली जो है तो जिंदगी की रात अब हमारी शुरू होने वाली है। अगर हमने महर अदा नहीं किया, नक़द नहीं दिया, तो जवान अफसोस है, आप पर अफसोस है कि क्या जिंदगी के लम्हात आप गुजार रहे हैं, कि जिंदगी की शुरुआत है और बीबी का कर्ज तुम पर है। कर्ज है वो कर्ज।
शुरुआत है बीबी के साथ जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन शुरुआत जब कर रहे हैं तो बीबी के कर्जदार हैं। इसलिए आप जो है तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों महर का इंतजाम करके जब शादी करते हैं और महर अदा करते हैं तो अल्लाह अकबर। और मैं तो ये कहूंगा कि इंतजाम नहीं है, दोस्त से कर्ज लो, दोस्त का कर्जदार रहना, मामू का कर्जदार हो जाना, चचा का कर्जदार हो जाना, रिश्तेदारों का कर्जदार हो जाना, लेकिन जिंदगी के नूरानी जो दिन गुजरने वाले हैं, लगने वाले हैं, वो अहलिया के साथ तुम जो दिन गुजारने वाले हैं, अल्लाह अकबर, उसका कर्जदार मत रहना, उसका कर्जदार मत रहना। और ये भी बताया गया है कि जो महर अदा करके फिर अपनी बीबी से मुलाकात करता है तो अल्लाह करीम का फजल होता है, और फजल होने के बाद फिर अल्लाह उसे औलाद भी लेकर साले अता फरमाता है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस पर भरपूर आप तवज्जो देते रहें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये दो चीजें अगर हम अदा करेंगे, हमारे अजहरुद्दीन के शादी में मुझे लगता है कि हमारे मुबल्लिग इमरान मियाँ ये दो चीज़ों को नहीं ज़ाया होने देंगे इंशाअल्लाह। एक तो बता ही दिया उन्होंने कि हज़रत हम तो महर नक़द देंगे, सुभान अल्लाह। और 11 लोगों को खाना खिलाना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्या वलीमा का तो ही है ना, वलीमा का खाना भी है। आप देखो ये दोनों बच्चे को आप देखते, मामू लोग भी बैठे हैं। हमारा इमरान जब तंजीम से जुड़ा तो अल्लाह करीम का इतना बड़ा फजल हुआ कि बड़ा दामन हाथ में आ गया। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इमरान तुमने तरक्की की यार, कायम सुन्नी दावत इस्लामी में आकर 4 मंजिला मकान बना लिया। मैं तो ये कहूँगा कि इमरान सुन्नी दावत इस्लामी में आकर के अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को दामन को थाम के मुरीद बना, ये सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। जो पीर तुम्हारा अल्लाह रसूल आज़म की बारगाह में भी मकबूल है, ख्वाजा की बारगाह में भी मकबूल है, गौसे आज़म की भी बारगाह में मकबूल है। अरे गौसे आज़म की बारगाह में तो ऐसे मकबूल है अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के वहाँ के सज्जादा नशीन बुला कर चादर उड़ा करके कहा ये गौसे आज़म के मज़ार की चादर है। ऐ शाकिर मियां, हमने यहाँ से तुम्हें खिलाफत की अता फरमा। वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर दाइये कबीर। और ये जो बरकतें देख रहे हैं ना, बरकतें, कितना छोटा मंडप है, कितना छोटा मंडप है, मगर रूहानियत दिख रही कि नहीं दिख रही आपको? मेरे तो नजर में रूहानियत छाई हुई है भाई। आप समझे ना समझे, इसलिए कि जहाँ पर गौसे आज़म का जिक्र हो, ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र हो, ख्वाजा दाना का जिक्र हो, कुरान की तिलावत हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात हो, वो जगह तो अल्लाह बड़ी अनमोल जगह होती है। छोटा सा मंडप है, मगर मैंने बड़े बड़े मंडपों में भी ऐसी नूरानियत नहीं देखी। उसका सबब यही है प्यारे आका के प्यारे दीवानों। तो इसमें अल्लाह ने अपने कलाम में यूं फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है वैसे डरो। तो प्यारे आका के प्यारे दिन हुक्म दिया गया है कि शादी हो, मंगनी हो, रस्म हो, कोई भी चीज हो, अल्लाह से डर के बंदा करे। जब अल्लाह से डर के बंदा करता है ना तो परवरदिगार आलम खुदावंद कुद्दूस अल्लाह अकबर। और क्या फरमाया कि ऐसा डरो जैसे डरने का हक है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से डरने का जब हक अदा किया ना, हक कि अल्लाह से डरने का हक ये है, तो गरीब नवाज की अदाओं में भी अल्लाह ने वो बरकतें अता फरमाई थी कि गरीब नवाज की अदाओं को देख कर कई लोगों ने कलमा पढ़ा, गरीब नवाज के चलने को देख कर कलमा पढ़ा, गरीब नवाज के खाने को देख कर कलमा पढ़ा, गरीब नवाज के सोने को देख कर कलमा पढ़ा, गरीब नवाज के गुफ्तगू को सुनकर कलमा पढ़ा, गरीब नवाज के अंदाज को देख कर कलमा
करना पड़ा। अल्लाह अकबर। इसलिए वो खाते थे तब भी अल्लाह से डरते थे, बोलते तो अल्लाह से डरते, सोते तो अल्लाह से डरते, बेदार होते तो अल्लाह से डरते, चलते तो अल्लाह से डरते। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरने का हक मेरे गरीब नवाज ने जब अदा किया तो अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह ने वो ताकत कुव्वत अता फरमाई कि गरीब नवाज ने मुर्दों को भी जिंदा करके बता दिया। जिन्नात, जयपाल, जोगी, बड़े बड़े जादूगर आकर के कदमों में गरीब नवाज के आते और कलमा पढ़ के चले जाते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और फिर शान इतनी निराली, ये दीन हक के लिए और इस्लाम के लिए गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी मेहनत और मशक्क़त की है, कितनी मेहनत और मशक्क़त की है। इसलिए मुसलमानों, मानो पैसा आने पर कभी भी एक रुपया भी फजूल खर्च करने की कोशिश न करो। आज आपने गुलाम यासीन नाते पाक पढ़ रहे थे, मनक़बतें सुना रहे थे, आपका ज़मीर कितना बेदार हो रहा था। किसी ने 10 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 20 दिया। हमारे शोएब ने मेरे ख्याल से 21 लाख है ना, 21, वो भी देखा। उनके पीर का शेर पढ़े ना, तो आपने जैसे मुर्शिद का शेर पढ़ते से वो भी झूम गए, मेरे मुर्शिद का शेर पढ़ रहे हैं। 21 रुपए ला के दिया। ये आपने जो दिया है, यहाँ बैठे बैठे रसूल आजम की आपने सुन्नत को अदा किया। निकाह तो कल होगा, शादी तो परसों होगी, मगर उससे पहले हम मंडप में सुन्नत अदा की। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक थी। हजरत हसन बिन साबित जब नात पढ़ते तो मुस्तफा जाने रहमत उन्हें मेंबर पर बिठाया करते थे, और मेंबर पर बिठाने के बाद फिर जब नात को गुनगुनाते तो सरकार इतने खुश हो जाते कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो हजरत हसन बिन साबित को अपनी चादरे पाक अता कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त तो कहते हैं ना कि उस चादर का, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उस चादर का टुकड़ा, चादर का टुकड़ा नहीं, वो चादर के अंदर का एक अगर धागा भी मिल जाए जिसके कफन में इसकी बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह। प्यारे आका के प्यारे, तो आपने 10 दिया, 20 दिया, 50 दिया। मुसलमानों, अल्लाह अकबर, मुस्तफा की सुन्नत अदा की, वो जाया नहीं, सवाब में लिखा जाएगा। और यहाँ पर अगर डीजे के नाचने वाले आते, शराबी कूदते नाचते दोस्त, और उनके पीछे अगर आपने 50 रुपया भी खर्च किया तो समझ जाना उस 50 रुपये का हिसाब अल्लाह के दरबार में तुम्हें देना ही पड़ेगा। और यहाँ दिया ये जाया नहीं हो सकता है। अल्लाह को उसके हबीब की शान सुनने पर तुम झूम कर 10 रुपया दिया, अल्लाह को पसंद आ जाए, वो 10 रुपए का देना बख्शिश का जरिया बन जाए। और वहाँ के बारे में तो तुम्हारे हमारे पालनहारा, तुम्हारे हमारे खालिक, तुम्हारे हमारे मालिक ने 15वें पारे में फरमाया है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। अगर कोई अपने माल से, हलाल माल से फजूल 1 रुपया भी उड़ाता है, फजूल 1 रुपया भी खर्च करता है, तो अल्लाह करीम ने फरमाया वो शैतान का भाई है, शैतान का भाई। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान का खुला दुश्मन शैतान है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो जब भी शादी करो तो इसी तरीके से अगर महफिलें सजा करके शादी करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करीम का करम और फजल ही फजल होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला नौशा के ऊपर खूब रहमतें
बरकत अता फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए, आने वाली हर बला ता जिंदगी अल्लाह करीम उसके हबीब के सदके दूर फरमा दे। अब हम नौशा की शान में भी शेरा सुनते हैं इंशाअल्लाह। अब ये कौन पढ़ेगा शेरा, तो हमारे मोहम्मद गुलाम यासीन साहब पढ़ेंगे। नौशा तशरीफ लाए इंशाअल्लाह। मैं तो पहले कहूँगा कि उनके बड़े भाई इमरान के हाथ से पहले उनकी गुलपोशी की जाए। सुभान अल्लाह। ये बड़ी इनायतें हैं, नवाजिशें हैं। हमारे नीरा साहब ने भी नौशा मियां के गले में फूलों का हार डाल दिया है और इसी फूलों के हार और सहरे को देखकर हमारी तंजीम सुन्नी दावत इस्लामी के अजीम नाथ खां बुलबुल बाग़ मदीना अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब ने बहुत सालों पहले एक सहरा लिखा था और उसे मैंने पढ़ा था। फिर अब शादियों में बहुत मशहूर है, इसलिए उसी को दोबारा पढ़ता हूँ। आप सब आवाज़ से आवाज़ भी मिला लें और आमीन भी ज़रूर कहे ताकि नौशा के हक़ में ये दुआ मक़बूल हो जाए। खिले सहरे के फूल यार, खिले सहरे के फूल यार, यूं जिंदगी भर खिलाए रखना, यूं जिंदगी भर खिलाए रखना। खिले सहरे के फूल यार, सहरे के फूल यार, यूं जिंदगी भर खिलाए रखना, यूं जिंदगी भर खिलाए रखना। हरा भरा गुलशने मोहब्बत, हरा भरा गुलशने मोहब्बत सजाए रखना, सजाए रखना, सजाए रखना, सजाए रखना। निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, है इसमें मर्जी मेरे खुदा की। निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, है इसमें मर्जी मेरे खुदा की। जिंदगी में कदम कदम पर, के जिंदगी में कदम कदम पर तो इनकी हिम्मत बढ़ाए रखना, तो इनकी हिम्मत बढ़ाए रखना। खिले सहरे रे फूल यार, यूं जिंदगी भर खिलाए रखना, यूं जिंदगी भर खिलाए रखना। और ये शेर बड़ा प्यारा है, आप भी आमीन कहिए, आमीन कहिए, आमीन कहिए। कभी खुदाया वो दिन भी आए, ये दुल्हा दुल्हन मदीने जाए। कभी खुदाया वो दिन भी आए, ये दुल्हा दुल्हन मदीने जाए। करे इताअत नबी की हर दम, करे इताअत नबी की हर दम। मदीना दिल में बसाए रखना, मदीना दिल में बसाए रखना। कभी खुदाया वो दिन भी आए, ये प्यारा जोड़ा मदीने जाए। करे
इताअत नबी की हर दम करे इताअत नबी की हर दम मदीना दिल में बसाए रखना मदीना दिल में बसाए रखना खिले हैं सहरे के फूल यारम ये जिंदगी भर खिलाए रखना ये जिंदगी भर खिलाए रखना इलाही रिज़वा की इल्तिजा है ये दुल्हा दुल्हन तेरी अता है इलाही रिज़वा की इल्तिजा है ये दुल्हा दुल्हन तेरी अता है इलाही इनका कदम कदम पर इलाही इनका कदम कदम पर गुलों से दामन सजाए रखना गुलों से दामन सजाए रखना खिले हैं सहरे के फूल यारम ये जिंदगी भर खिलाए रखना ये जिंदगी भर खिलाए रखना हरा भरा गुलशने मोहब्बत हरा भरा गुलशने मोहब्बत सजाए रखना सजाए रखना सजाए रखना सजाए रखना सजाए रखना सजाए रखना